दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज का दिन आपने बड़े ही धूमधाम से मनाया होगा, जैसे भी आप मनाते हो अपनी अपनी जगहों पे। दोस्तों आज से 5 साल पहले एक अमेरिकन बंदे ने खुद ही का ब्रॉडबैंड चालू कर दिया था, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसका जो ब्रॉडबैंड बिल आया था वो आया था $50,000 का। उस टाइम पर, दरअसल आज से 5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तब अमेरिका के अंदर शायद केबी के हिसाब से पैसे लिए जाते थे और इसने अपनी लिमिट क्रॉस करने के बाद में जो फ्री का डेटा मिलता है, हालांकि उसके लिए भी पे करना पड़ता है, लेकिन जब लिमिट क्रॉस हो जाती है तो पर केबी के हिसाब से चार्ज लगता है। तो इसका बिल इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव आ गया कि ये भड़क गया। ऊपर से स्पीड सिर्फ कितनी मिलती थी, 1.5 Mbps की स्पीड मिलती थी और $50,000 चुकाना, वो भी आज से 5 साल पहले। ये इतना गुस्से में आ गया कि इसने वो पैसा तो चुकाया ही, लेकिन उसके बाद में इसने वो सब्सक्रिप्शन हटवा दिया और अपनी ही खुद की फाइबर ब्रॉडबैंड लाइन डलवा दी और उसको फिर अपनी ही कंपनी चालू करके इसने और भी ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया। इसने 70 और लोगों को ये इंटरनेट प्रोवाइड किया अपने ही घर से, जिसके बाद में उसका भी पैसा इसको मिल गया और आज ये करीबन 600 घरों को अपने ही ब्रॉडबैंड से इंटरनेट प्रोवाइड करता है, वो भी 100 Mbps पर मंथ के हिसाब से। उसका चार्ज सिर्फ $50 होता है और इसके लिए इसको फंडिंग भी हुई थी $2.6 मिलियन की। तो इसको कंपनी ने इतना ज़्यादा बिल भेज दिया कि इसने अपनी खुद की इंटरनेट कंपनी स्टार्ट कर ली। दोस्तों हम जब भी कोई बाइक लेने के लिए जाते हैं, बेशक से हम अपने लिए परफेक्ट बाइक ले भी ले, लेकिन हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको डिज़ाइन में फिर भी थोड़े बहुत चेंजेस चाहिए होते हैं, जो मतलब आफ्टर मार्केट वाले शौकीन होते हैं कि हाइट एडजस्ट कर लूँ किसी तरीके से, फुट पैक चेंज करवा लूँ, हैंडल बार चेंज करवा लूँ, ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं। और मोटरसाइकिल का डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट मामला होता है और टाइम कंज्यूमिंग भी होता है इसको बनाना, जिसकी वजह से हर कंपनी इसको वन साइज़ फिट फॉर ऑल करके बेचती है। मतलब एक बाइक है, सभी के लिए वो सेम टू सेम रहेगी डिज़ाइन वाइज, लेकिन इसमें अगर आपको शोरूम से ही चेंजेस मिलने लग जाए कि भाई मुझे हाइट इतनी चाहिए, हैंडल बार मुझे ऐसा चाहिए। दरअसल आप कहोगे ऐसा कौन सी कंपनी करती होगी? MV अगस्ता करती है, लेकिन अपनी सुपर हाई एंड बाइक के साथ में करती है, जिसका प्राइस भी एक्सपेंसिव प्रीमियम पे करना पड़ता है। लेकिन यहीं पर जापान के अंदर एक साई-फाई प्रोटोटाइप एग्जीबिशन हुआ है, जिसके अंदर यामाहा ने अनवील किया है अपना मोटोलेटर, जो कि एक प्रोटोटाइप है जिसको मोटो सिमुलेटर भी कहा जा सकता है। इसके अंदर क्या है कि इस पे आप बैठो और अपने हिसाब से बाइक को एडजस्ट करवा लो और उसी हिसाब का डिज़ाइन आपकी बाइक को दे दिया जाएगा। जो भी आप लेने जाओगे इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं आने वाले वक्त में। तो इसके एर्गोनॉमिक्स को परफेक्ट बनाने के लिए ये प्रोटोटाइप बनाया गया है कि हर कंज्यूमर जो बाइक लेने के लिए आ रहा है उसी के टाइप का डिज़ाइन उसको मिल जाए, उसी के टाइप की हाइट उसको मिल जाए और जो भी वो चेंजेस चाहता है शोरूम के अंदर ही हो जाए, जिसके बाद में जब बाइक बनकर तैयार हो, वेटिंग टाइम चाहे उसे कितना ही मिले, लेकिन बाइक जब उसको मिले तो परफेक्टली उसी के हिसाब की मिले जैसा उसने कहा था। लेकिन ये अभी तो नहीं होने वाला है, फिलहाल के लिए प्रोटोटाइप ही है। दोस्तों दिल्ली एयरपोर्ट पे अब आपकी पेपरलेस चेक इन हो सकती है, वो भी फास्टर तरीके से डीजी यात्रा ऐप के द्वारा, जो कि अभी बीटा मोड में ही है लेकिन फिर भी चालू कर दी गई है, जो कि आप डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर आपको इंडिया के अंदर इधर उधर घूमना है तो ये ऐप आपकी हेल्प करेगी आपकी जल्दी एंट्री करवाने में। इसके अंदर फेशियल रिकग्निशन सिस्टम का यूज़ किया जाएगा, जो आपके फेस को ID प्रूफ की तरह यूज़ करेगा, वैक्सीन प्रूफ की तरह यूज़ करेगा, बोर्डिंग पास की तरह यूज़ करेगा और आपको दिक्कत नहीं होगी चेक इन करने में। आपको पेपर लेके नहीं घूमना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल के लिए सिर्फ एंड्रॉयड यूजर्स के लिए ही है, आईफोन यूजर्स के लिए बहुत ही जल्द आएगी। दोस्तों आपको कैसा लगेगा अगर आपको स्टारलिंक का इंटरनेट फ्री में यूज करने को मिल जाए? दरअसल उसके लिए आपको किट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके की भी हैकिंग ट्रिक मौजूद है जिसको फिक्स कर दिया है SpaceX ने। दरअसल एक सिक्योरिटी रिसर्चर है जिनका नाम लैंटन वूटर है, जो कि SpaceX की बग बाउंटी प्रोग्राम के अंदर एक $25 का होममेड हैकिंग डिवाइस तैयार कर जाते हैं और उसके बाद में फ्री में स्टारलिंक इंटरनेट को यूज करने लग जाते हैं। ये उन्होंने हैक कर डाला था, जिसके बाद में SpaceX को अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करना पड़ा। इनको इनाम भी दिया गया होगा इस तरीके के बग ढूंढने के लिए, लेकिन अब सॉफ्टवेयर फिक्स करने के बाद में इन्होंने तो कहा कि चलो अब करके दिखाओ। फिलहाल के लिए उन्होंने कहा कि अभी तो खैर मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन शायद मेरे जैसा ही कोई और इसको हैक कर पाए तो SpaceX उसको $25,000 देगा, जो कि इस तरीके की हैकिंग दोबारा से कर डालता है।
दोस्तों सर्वाइवल शोज तो आपने बहुत देखे होंगे और क्या मज़ा आता था देखने में। ड्यूल सर्वाइवल, सर्वाइवल मैन, या फिर मैन वर्सेस वाइल्ड, या फिर इसी तरीके के बहुत सारे होते थे। लेकिन अब खैर नहीं देखते इतना ज़्यादा, लेकिन फिर भी वहाँ पर देखने पर यह मालूम चला है हमें कि भैया रेन वाटर सबसे बढ़िया होता है, सबसे प्योर होता है, उसको पिया भी जा सकता है। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ स्टॉकहोम्स की रिसर्च के अंदर ये पाया गया है कि रेन वाटर के अंदर एक मैन मेड केमिकल भी होता है जो कि हमारे एनवायरनमेंट में डिज़ोल्व नहीं होता है, जो कि बहुत सी जगहों की रेन में पाया भी गया है, जिसको PFAS भी कहा जा सकता है, जो कि फॉरएवर केमिकल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि कभी ब्रेक डाउन ही नहीं होता है, जो कि हार्मफुल हो सकता है हमारी हेल्थ के लिए। दोस्तों अब आप बड़े आराम से कह सकते हो कि इंडिया डिजिटलाइजेशन की तरफ पूरी तरीके से बढ़ क्या उससे आगे ही क्रॉस कर चुका है। दरअसल अब ढोल वालों तक को शगुन अब QR कोड स्कैन करके पेटीएम करके दिया जा रहा है, जो कि इस वीडियो में आप देख सकते हो। एक पार्टी चल रही थी या शादी चल रही थी जहां पर अपने फ़ोन को वार के फिर QR कोड स्कैन करने के बाद में 50 रुपये पे किए उसने ढोल वाले को। अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा अजीब लगेगा आपको, लेकिन अब आगे की जनरेशन ऐसे ही होने वाली है।